बहुत जल्दी हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जिसको भारत देश को इन एप्स्टीन मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बचाने का शौक है, जिनके अंदर शक्ति है, जो सिर्फ बोलना नहीं जानते, कमर कस के तैयार हो जाओ, जीतेंगे या मरेंगे। जय भीम। महत्वपूर्ण सभा के सामने सबसे पहले तो मैं अपना जय भीम पेश करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सिर्फ छोटा सा मैसेज है, कहने सुनने का समय समाप्त हो चुका है, करने का समय आ चुका है। बहुत जल्दी हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जिसको भारत देश को इन एप्स्टीन मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बचाने का शौक है, जिनके अंदर शक्ति है, जो सिर्फ बोलना नहीं जानते, कमर कस के तैयार हो जाओ, जीतेंगे या मरेंगे। जय भीम। अरे ये आप लोगों के लिए बात हो रही है, शांत हो जाओ जरा, 2 मिनट सुन लो। ये नारी बंधन एकाएक शुरू नहीं हुआ। इधर 2023 में तो पास कर दिया था इन्होंने, सारी पार्टियों ने मिलकर पास कर दिया। तो मैं सोच रहा था एकाएक नारी बंधन शुरू क्यों हुआ। फिर से एकाएक महिला आरक्षण के बारे में बात। आपसे ज्यादा अच्छा तो मेरा किसान है। अनिल जैन जी, मैं मुरादाबाद गया था। जो बात आप और हमको नहीं समझ है, हमारे किसान को समझ है। प्राचा जी, उसने कहा नेताजी ये बताओ कोई अमेरिका में फाइल आई है। मैंने कहा हाँ फाइल आई है। मैंने कहा एप्स्टीन फाइल आई है। कहा वो बोल नहीं पाया, एप्स्टीन कह नहीं पाया। कहा ऐसा है, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से लेकर हरियाणा राजस्थान में जो पत्नी होती है उसको लुगाई कहते, और जो अपनी लुगाई को छोड़कर दूसरी लुगाइयों के चक्कर में रहता है उसको हम लुगाईबाज कहते हैं। और ये जितना एप्स्टीन फैप्स्टीन जो आप बता रहे मेरे काम फाइल है, ये लुगाईबाज का फाइल। मैंने कहा अरे ये जानकारी हमारे किसान को है, हमें नहीं। तो उसने कहा नेताजी एक काम करना, जब भी आप कहीं सभा में जाना तो आप किसान नेता हो, किसानों के प्रतिनिधि हो, ये बात आप जरूर बताना। तो जो व्यक्ति लुगाईबाजी में शामिल हो उसको तो कभी भी ट्रंप हाथ मरोड़कर यूएस ट्रेड डील पर साइन करा लेगा, कभी किसी चीज पर साइन करा लेगा। करा लिया। आज पूरा अमेरिका का गुलाम हिंदुस्तान हो गया यूएस ट्रेड डील के माध्यम से। हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ है? एक ही आदमी बता रहे। सरकारी स्कूल जो 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हो, उन स्कूलों को फिर से खोलो, और उससे ज्यादा स्कूल चाहिए हमें। हमारे हर जनपद में एक विश्वविद्यालय जरूर चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, इसकी मांग होती। जब सरकारी स्कूल खुलेंगे, जब सरकारी अस्पताल खुलेंगे, जब सरकारी यूनिवर्सिटी खुलेंगे, तो सरकारी और कार्यालय खुलेंगे, तो नौकरी भी जो मिलेगी तो आरक्षण का वहीं पर फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। ये सरकार चाहती है प्राइवेटाइजेशन करना। ये चाहती है कॉर्पोरेट घरानों को सारा हिंदुस्तान के सारे संसाधन दे देना। ऐसे ही 3 काले कानून लाया था नरेंद्र मोदी ने। किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की, हम लड़ाई लड़े, हारे नहीं, जीत गए। फिर इसने
भूमि अधिग्रहण कानून को डाइल्यूट कर दिया, उसको कमजोर कर दिया। और अभी 4 लेबर कोड बिल लाया है। 8 घंटे नौकरी का था कि 8 घंटे आपको नौकरी करा सकता है, इससे ज्यादा मालिक नहीं करा सकता, आप लेबर कोर्ट जा सकते हो, वो भी अधिकार छीन लिया है। अब 12 घंटे नौकरी कराएगा कॉर्पोरेट घराना, कंपनी वाला 12 घंटे काम करा सकता है, 16 घंटे काम करा रहा। महिलाएं रो रही थी नोएडा में। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, ये अभी जो नोएडा में हुआ है, अगर आरक्षण होता तो महिलाएं पढ़ती, आरक्षण होता और उसमें एसटी, एससी, ओबीसी ही होंगे सबसे ज्यादा, जो खाना बनाने जा रहे हैं, जो कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, और उनका डाटा निकालो तो उसमें एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा। क्योंकि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, गरीब है, तो सरकार और पुलिस उनको पीट रही। और जब मैं बता देता हूं, एक साजिश रचते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। जब भी कोई आंदोलन ईमानदारी से चलता है, जब भी कोई आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है, 3 दिन से जब आंदोलन शांतिपूर्वक चला तो आरएसएस वालों ने अपने लोगों को भेजकर उसमें भड़काया और भड़काकर उसमें आग लगवाई। आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हमेशा आरएसएस वाला करता है। यही हाल हमारे साथ हुआ था किसान आंदोलन के दिन। किसान आंदोलन में उसने अपने 2-3 आदमी छोड़कर, भेजकर और लाल किले पर जाके झंडा फहरवा दिया था। वो सब आरएसएस के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी वाले। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले बड़े गंदे लोग हैं। और दूसरी चीज, दिल्ली से महिलाएं गायब हो रही हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं। अब सुरक्षित रहना है आप लोगों को। ये संगी घूम घूम कर सभाएं लगाते हैं सुबह सुबह, अपने बच्चों को मत भेजना। हाथ उठाओ, नहीं भेजोगे, हाथ उठाओ, नहीं भेजोगे। आरएसएस वालों के उसमें नहीं भेजोगे। सुबह सुबह जो सभा लगती है नहीं भेजोगे ना शाखा में। छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदा काम करते हैं ये, मैं बता दे रहा हूं। और महिलाओं को गायब कर देते हैं, ये भी बता दे रहा हूं। और उसका एक दोस्त है नरेंद्र मोदी का, उसका नाम अडानी है। उसको उसने जो है बड़े बड़े बंदरगाह दे दिए, उसमें बड़े बड़े वो होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अतर सिंह जी कहाँ गए, क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं, पोर्ट में जो बड़े बड़े टैंकर, क्या कहते हैं उसको, कंटेनर। उन कंटेनरों में महिलाओं और लड़कियों को ले आके एक्सपोर्ट कर देता है नरेंद्र मोदी यहां से, और वो सब एप्स्टीन फाइल में जाती हैं, और उन औरतों और महिलाओं का शोषण होता है। क्या चाहते हो महिलाओं का शोषण हो? चाहते हो? और लेबर कोड बिल में अनिल जैन जी, रात को अनुमति दी गई है महिलाओं को काम करने की। रात में जबरदस्ती काम कराने के लिए रोका जा सकता है, 4 कोड बिल में है। मतलब वो महिला अपने बच्चे नहीं संभाले, वो जाए कंपनियों में काम करे, और ये आरएसएस के दरिंदे उन महिलाओं का साथ अपमानजनक काम करे। तो यह जो इस संसद में जो पास होने जा रहा है बिल, हम चाहते हैं ये बिल पास ना हो। हम चाहते हैं पहले जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना के रिजल्ट आए, उसका साइंटिफिक डाटा आए, फिर उसके बाद परसीमन हो, परसीमन के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत सबको प्रोपोर्शनेट तरीके से सबके साथ इक्वल हो, सबके साथ समानता हो, उसके हिसाब से सीट का बंटवारा हो। यह ना हो कि नॉर्थ इंडिया को ज्यादा सीटें और दक्षिण भारत को कम सीटें। ऐसा नहीं चलेगा। सीटें ईमानदारी से बंटनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब सीटें बंट जाएं तब तुम आरक्षण लाओ, और उस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को दो। और इसके साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी को क्यों 27% दोगे ओबीसी को? जब ओबीसी की संख्या 60% हो जाएगी, तो अगर 60% जनसंख्या होगी तो उसके अनुपात में उनको आरक्षण मिलना चाहिए 60%। ये मैं कहना चाहता हूं। अगर एससी की
आबादी, एसटी की आबादी 30% हो तो उनको 30% दो, और हमारे जैसे लोग अगर जनरल 10% है तो उनको 10% दो। ईडब्ल्यूएस में दे दिए हो, अब इससे ज्यादा आरक्षण की क्या जरूरत। तो ये समझ लो, आप लोग घर जाना, टीवी खोलना, तो ये टीवी में न्यूज देखना बंद कर दो, और आरएसएस के तमाम महिलाएं आएंगी, आपको बहन जी करके ले जाएंगी, सिर्फ चर्चा कराने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।